संग जी का हम सबका दर्शन प्राप्त अभी आप देख रहे हैं संत निरंकार के विजय कुमार चौधरी जी जो जज से रिटायर कर चुके हैं। आप यहाँ सर क्या मिशन है सर, संत निरंकार मिशन का क्या उद्देश्य है सर? संत निरंकारी मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व के मानव को इस ज्ञान से जोड़ के उसको मानव जीवन सार्थक बनाया जाए। और इतना सत्संग, इतना बहुत सारे बाबाओं ने किया है, अपना संगठन बनाया है विश्व शांति के लिए, लेकिन अभी भी क्या लग रहा है कि विश्व शांति स्थापित हो पाया है क्या? विश्व शांति की परिभाषा अन्य संस्था वाले समझे ही नहीं। ये निरंकारी मिशन 1914 में केहान सिंह बीज रोपा और 1929 में बाबा बूटा सिंह ने बीजारोपण कर पूरे विश्व के मानव को मानव जीवन की सार्थकता को बताया कि चाहे वो द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कलयुग हो, सभी युगों में निरंकार रहा। लेकिन जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद सभी युगों में था और यही एक निरंकारी युग का है जिसमें कोई धर्मवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। पूरे विश्व के मानव को ये ज्ञान की रोशनी दे के आज पूरे विश्व के मानव जीवन को सार्थक कर रही है। क्या लग रहा है कि संत निरंकार मिशन जो है अपने मिशन में कामयाब कब तक होंगे सर? 90% कामयाब हो चुके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2013 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को सलाहकार बनाया, पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि विश्व में इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है जो प्यार प्रेम सत्संग के माध्यम से, सेवा सुमरन सत्संग के माध्यम से वन वर्ल्ड, वर्ल्डलेस वर्ल्ड बनाने का प्रयास कर रहा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है। क्या क्या कार्य योजना है इनका, क्या क्या कार्य होता है इस मिशन के द्वारा? पूरे विश्व के लिए जो सरकार नहीं सोचती है उसके पहले हमारा मिशन सोचती है। 1973 में बाबा गुरबचन सिंह मसूरी कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिए शराबबंदी, या तो मिशन छोड़ो या शराब छोड़ो। हमारे निरंकारी मिशन के सदस्य खास करके जो वर्दी वाले हैं वो या तो शराब छोड़े या मिशन छोड़े। जो आज सरकार पूरे विश्व में कोई सरकार नहीं कर पाई वो मिशन किया। उसी तरह से वन पर्यावरण का है, वृक्षारोपण का है, रक्तदान का है। जो पूरे विश्व में रक्तदान का मिशन का 1 नंबर पर यदि है तो वो निरंकारी मिशन है। और जैसे पूरे विश्व में देखते हैं एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, उधर ईरान, उधर ले लीजिए यहाँ दक्षिण कोरिया के जो किम जोंग उन है, तो वो लोग क्यों नहीं प्रभावित हो रहे हैं इससे? धर्मवाद, भाषावाद, ज्ञान का अभाव। अंधेरे घर में जब तक हम रोशनी नहीं देंगे तो वो सांप है या लाठी है या जली हुई रस्सी है, लोग उस भय से धर्मवाद के खेमे में पूरे विश्व मानव की मानव को हत्या कर रहा है। जहाँ ज्ञान की रोशनी है वहाँ कोई आतंकवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई राष्ट्रवाद नहीं। आप कोरोना काल में आपने देखा लाखों के लाखों मानव क्षति हुआ और निरंकारी मिशन किस तरह से डिवाइस के माध्यम से पूरे विश्व के मानव को जोड़ के रखा और 24 घंटा इस गुरु ज्ञान की चर्चा करके हर घर तक ये ज्ञान की रोशनी पहुंचाया। कोरोना काल उदाहरण है कि हमारे निरंकारी आत्मा कितनी सुरक्षित रहे। जहां हवाई जहाज़, रेल सारा बंद था, पूरी गतिविधि पूरे विश्व में बंद था और हमारे निरंकारी मिशन का सारा काम चलता रहा। इस संत निरंकारी मिशन का इसमें किसी धर्म से कुछ लेना देना, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इसमें कोई बेरोक टोक इस मिशन से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, कोई धर्मवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। पूरे विश्व का मानव को, ये मानव जिसका जन्म हुआ उसको मोक्ष मुक्ति का अधिकार है और वो अधिकार यदि कोई दिलाता है तो निरंकारी मिशन ये ज्ञान के माध्यम से। बहुत सारे बाबा जो हैं अभी खास करके रामानंदी में जो हैं वे लोग कहते हैं कि पूरे इंडिया को हिंदू धर्म से जोड़ेंगे, हिंदू इसको बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या आप लोग संत निरंकारी वाले भी सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है?
हिंदू राष्ट्र की बात जहाँ तक होती है, पूरे विश्व का मूल्यांकन करेंगे कि हिंदू कितने परसेंट हैं। मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या वो कर पाएंगे मुस्लिम को और सिख ईसाइयों को कर पाएंगे? ये ढकोसला है, और ढकोसने वाले बाबा अभी बहुत सारे जेल में सड़ रहे हैं। दास नाम नहीं लेगा, निरंकारी मिशन की ओर से रोक है, लेकिन ये ढकोसना वाले जो हैं पाखंडवाद, वो जेल में सड़ रहे हैं। ये निरंकारी मिशन सच की आवाज़ जो किसी युग में नहीं था, वो इस निरंकारी युग में हमारा निरंकारी मिशन में सदगुरु के रूप में माता सुदीक्षा जी आज पूरे विश्व को एक बना रहा है। संत निरंकारी मिशन से जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, सिर्फ झुकना आ जाए। झुकना बहुत कठिन काम है। नदी नाले में, कुआं में आप बाल्टी को डुबाएं, घड़ा को डुबाएं तो उसमें पानी नहीं भरेगा। थोड़ा झुका दें, हवा निकल जाएगा और घड़ा भर जाएगा। हर मानव का ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है। और ये झुकने से ये दुर्गुण बाहर होते हैं और हृदय खाली नहीं रहता। वहाँ प्यार, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा स्वतः स्थापित हो जाता है, जो पूरे विश्व को ये प्यार प्रेम बांटता है। सर, मेरे चैनल को आप अपना परिचय देते हुए, पूर्व में आप जज रह चुके हैं, थोड़ा सा परिचय देते हुए बता देना है, कब जुड़े आप इसमें? निरंकारी मिशन की स्थापना 1929 में हुई। उसके पहले भी ये बीजारोपण हुआ 1914 में, और उसके बाद बाबा बूटा सिंह, ये उस समय पाकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर था। और देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हिंदुस्तान आया और इसका हेडक्वार्टर बना दिल्ली में। और उस समय बाबा अवतार सिंह पूरे विश्व में ज्ञान की रोशनी फैलाने का जिम्मेदारी लिए। और उसके बाद वो दिन आया, बाबा गुरबचन सिंह जब सदगुरु के रूप में प्रकट हुए, तो पूरे विश्व में हाहाकार हुआ कि पूरा विश्व निरंकारी हो जाएगा, क्यों नहीं इनकी हत्या कर दिया जाए। तो अकाली दल वालों ने निशाना बनाया और 24 अप्रैल 1980 को वो नश्वर शरीर को त्यागे। और उसी समय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब सदगुरु के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा खून का बदला खून से लेंगे। पूरे निरंकारी जगत में हंगामा हुआ, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जब गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि हम भी लेंगे खून का बदला खून, लेकिन हमारा तरीका नदी नालों सड़कों में रक्त नहीं बहेगा, मानव रक्षा के लिए बहेगा। और उस दिन से यह रक्तदान शिविर पूरे विश्व में सालों भर कहीं न कहीं हम रक्तदान देते हैं। अगले रविवार को दास का कार्यक्रम जहानाबाद में रक्तदान शिविर का है। इसी तरह से 365 दिन ही होता है। और विश्व में जितने भी जहाँ हमारा ब्रांच है, कहीं न कहीं हर जगह रक्तदान होता है। खास करके मेडिकल कॉलेज में हमारा निरंकारी मिशन का रक्तदान सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में हमेशा उपलब्ध रहा। आपका जुड़ना कब से हुआ संत निरंकारी से? 1982 में हम निरंकारी मिशन का ज्ञान लिए, और उस समय हम साधारण टीचर थे। मात्र मैट्रिक पास करके हम नौकरी में आए और इस ज्ञान से जुड़े। तो बीपीएससी कंप्लीट किए, सचिवालय गए, फिर इधर वर्दी पहने, सेवा दल की वर्दी पहने, तो शिक्षक बने, संचालक बने। वर्तमान में अभी हम नालंदा क्षेत्र के क्षेत्रीय संचालक हैं। और इस तरह से सचिवालय में फिर एपीओ बने, 5-6 सेवाएं छोड़ी। और एक्सपीरियंस के बाद कमीशन से हम जज बने। और हमारी पोस्टिंग जब खगड़िया में हुआ, तो खगड़िया में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को भी यहाँ चरण पड़ा है। और उसी समय से यहाँ पर ये ब्रांच बनाने का प्रयास हुआ। उस समय एक भी इस ज़िला में ब्रांच नहीं था, और इस समय खगड़िया ज़िला में 6-7 ब्रांच हैं। क्या नाम है सर? विजय किशोर चौधरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना विजय किशोर चौधरी जी को, संत निरंकारी महात्मा से जुड़े हुए हैं, मिशन से जुड़े हुए। उन्होंने विस्तृत तरीक़ों से इस योजना के बारे में बताया है। और तमाम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने सेवा दल के लोग हैं,
निस्वार्थ भाव से इसमें जुड़े हुए हैं और एक मिशन है जो विश्व शांति विश्व कल्याण के लिए ये कार्यक्रम करवाते हैं। और कोई धर्म कोई भेदभाव कोई जाति प्रथा इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। आप इस मिशन से जुड़ सकते हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं, जो जिनको यह अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि संत निरंकारी से आप लोग जुड़ करके विश्व कल्याण की यात्रा को सफल बनाने में आप सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा है आज